Hello everyone, this is Samjad Ali and today we are going to start a new series of tutorials about MS Excel. So we have to study about MS Excel. What is the purpose of MS Excel? Okay. So Microsoft Excel is a spreadsheet program that is used to record and analyze numerical data. Clear? तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या एम एस एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है या एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो हम यूज़ करते हैं अपने डेटा को एनालाइज करने के लिए। जो हमारा डेटा न्यूमेरिकल होता है या आपके पास कोई और डेटा होता है। थिंक ऑफ अ स्प्रेडशीट एज अ कलेक्शन ऑफ कॉलम्स एंड रोज दैट फॉर्म अ टेबल। सही है, जैसे हमारे पास एक टेबल के अंदर रोज एंड कॉलम्स होते हैं वैसे ही हमारे पास एक स्प्रेडशीट के अंदर रोज एंड कॉलम्स होते हैं। अच्छा, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ टॉप 4 फीचर्स हैं या उसके जो बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्लियर? तो बिल्ड अ ग्रेट चार्ट्स, हम एम एस एक्सेल के अंदर एक बहुत अच्छे चार्ट्स बना सकते हैं और वो फंक्शनल होते हैं। Excel allows business users to unlock the potential of their data by using formulas across a grid of cells। तो आपके पास जो गिड हम इनको कहते हैं। गिड आपको ये जो एम एस एक्सेल के अंदर ये आपको सेल्स शो हो रहे हैं ना, इसको गिड सिस्टम या हम गिड कहा जाता है। क्लियर? उसके बाद आपके पास क्या है कि हम यूज़ कर लेते हैं उसके अंदर जितने भी फार्मूलाज हैं इन गिड्स के अंदर टू मैनेज और एनालाइज और डेटा। अच्छा, सेकेंड पॉइंट ये है कि यूज़ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? यानी कि अब हम ऐसी कोई कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं जिसके अकॉर्डिंग आपकी कोई ना कोई डेटा मैनेज हो रही होती है। अब वो कंडीशंस हम यूज़ करते हैं, वो भी मैं करके दिखाऊंगा आपके पास इसी एम एस एक्सेल के कोर्स के अंदर। हेल्प टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स, हम ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ब्रिंग डेटा टुगेदर, हम मल्टीपल शीट से मल्टीपल बुक्स से डेटा कंसोलिडेट या डेटा जो है हम कलेक्ट कर सकते हैं, टुगेदर कर सकते हैं फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, चाहे वो एम एस एक्सेल हो, एम एस एक्सेस हो या कि और टाइप ऑफ डेटा हो या कोई डेटाबेस का डेटा हो, तो वो भी हम एम एस एक्सेल के अंदर स्टोर करवा सकते हैं, उसको मैनेज करवा सकते हैं। ओके, तो मैं आपको आज इसका इंटरफेस समझाता हूँ। क्लियर? तो आपके पास जो फर्स्ट यहाँ पे बार शो हो रही है इसको हम क्विक एक्सेस बार कहते हैं, जो आपको बिल्कुल टॉप में शो हो रही है, दिस वन। मैं एम एस वर्ड के इंट्रो के अंदर इसका इंटरफेस बता चुका हूँ। क्लियर? आपको एक्चुअली बहुत सारे जो है फीचर्स जो हम ऑलरेडी 2 कोर्सेज कर चुके हैं, एम एस आपके पास वर्ड और एम एस पावर पॉइंट, उसके रिलेटेड है। बस इसके अंदर कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं जो अबाउट फार्मूलाज एंड फंक्शनलिटीज़ हैं जो आपकी कुछ चेंज है। अदरवाइज़ बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड हैं आपके उन 2 कोर्सेज से जो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपको कुछ और पढ़ना है इसके अबाउट तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। क्लियर? और जो हम वहाँ पे चीज़ें पढ़ चुके हैं उनको हम यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे। सही है? मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी चीज़ कौन से ट्यूटोरियल में आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हो। ओके, अब आपको ये जो रेड शो हो रहा है इसको टाइटल बार कहा जाता है, और आपको ये जो फाइल, होम, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, इनको हम मेन्यू बार कहा करते हैं। या उसके अलावा आपके पास इन्हीं के नीचे जो आपको ये ऑप्शंस शो हो रहे हैं, ये कनेक्शंस, गेट एक्सटर्नल डेटा, ये आपके पास कहलाती हैं कि ये ग्रुप्स हैं। और ये एक रिबन है, पूरा कंप्लीट जो आपको शो हो रहा है इसको रिबन कहा जाता है। क्लियर? इसको हम नेम बॉक्स कहते हैं। जिस सेल की के ऊपर आप क्लिक करोगे तो उसकी एड्रेस यहाँ पे आती है। क्लियर? इसीलिए हम उसको कहते हैं कि नेम बॉक्स। नेम बॉक्स का मकसद ये है कि जिस सेल के ऊपर आप क्लिक करते हो उसका नाम आपको यहाँ पे शो हो जाता है। क्लियर? ये आपका फार्मूला बार है जिसके अंदर हम फार्मूलाज लिखते हैं। सही? आपके पास ये कॉलम हेडिंग्स हैं, जैसे आपको ये शो हो रही है ना, ABCDEF, ये कॉलम हेडिंग्स का हम कहते हैं इनको। ये आपकी रो हेडिंग है, आपको शो हो रही है ना, रो 1, रो 2, 3, 4, 5, आपकी ये रोज है। अच्छा, उसके बाद आपके पास बिल्कुल नीचे ये है स्टेटस बार जिसके अंदर आपको शीट्स शो हो रही हैं। सही है? हम मल्टीपल शीट्स यहाँ से और इंसर्ट भी कर सकते हैं। देखें अभी 3 है ना, तो मैं यहाँ से आके और शीट्स पे इंसर्ट कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो किसी शीट को रीनेम कर सकता हूँ यहाँ से आके।
इसका नाम मैं अपनी मर्जी से दे सकता हूँ, कुछ भी नाम आप दे दो, सही है, डेमो 1। क्लियर? या अगर कोई शीट आपको डिलीट करनी है तो राइट क्लिक करके यहाँ से आके आप डिलीट भी कर सकते हो। क्लियर है? हम कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास ये जो सेल्स हैं आपको शो हो रहे हैं। क्लियर? इन दोनों कॉलम्स और आपके पास रोज के बीच में एक और भी सेल है जिसके थ्रू हम पूरी शीट को सिलेक्ट करते हैं। देखें, पूरी शीट सिलेक्ट हो रही है, सही है। ये जो आपको सेंटर में बिल्कुल शो हो रहा है दिस ऑप्शन, इसके थ्रू हम पूरी MS एक्सेल की शीट को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ सेल्स हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? ओके। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास इनको हम रोज इन कॉलम्स कहते हैं और इसी के अंदर आपका गेट सिस्टम मैनेज्ड है। ओके। उसके बाद ये है आपके पास वर्टिकल स्क्रॉल कहते हैं इसको, दिस वन, और ये आपके पास हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग कहते हैं इसको। ओके, तो ये था आपके पास एक इंट्रो MS एक्सेल का, और इसी के अंदर मैं MS एक्सेल का वो आपको शो हो जाएगा। देखिए शो हो रहा है। तो MS एक्सेल की शीट के अंदर टोटल जो नंबर ऑफ रोज हैं, कॉलम नहीं सॉरी रोज, सही है। तो अगर आपको बिल्कुल लास्ट रो के ऊपर जाना है तो हम यूज़ करते हैं कंट्रोल+ बॉटम एरो, और आपका वहाँ पे जो नंबर ऑफ रोज हैं वो टोटल कितने हैं, 10,48,576। क्लियर? और अगर आपको फिर से वापस जाना है तो कंट्रोल+ अप एरो प्रेस कर दें तो आप बिल्कुल फर्स्ट सेल पे चले जाएंगे। क्लियर है? और अगर आपको बिल्कुल लास्ट कॉलम देखना है, बिल्कुल लास्ट कॉलम, जैसे जो आपके हेडिंग्स आ रही हैं ना ABCDEF, तो बिल्कुल लास्ट कॉलम देखने के लिए कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस कर दें तो आपको बिल्कुल लास्ट कॉलम जो होगा वो आपको शो हो जाएगा MS एक्सेल के अंदर। सही है? ओके जी। उसके बाद अच्छा, आज के लेक्चर के अंदर, अच्छा अब अगर आपको वापस जाना है तो फिर से कंट्रोल+ लेफ्ट एरो। आज के लेक्चर के अंदर मैं कुछ बेसिक चीज़ें बता दूंगा जो आपकी मोस्टली यूज़ होती हैं। सही है? कुछ ट्रिक्स हैं, लॉजिक्स हैं जिनके थ्रू हम MS एक्सेल के अंदर काम करते हैं। ओके। अब अगर आप कोई डेटा वगैरह लिखते हो यहाँ पे, ठीक है, मैं कुछ डेटा लिख देता हूँ। ओके। अब हम क्या करने वाले हैं कि अगर इसी को आप नंबरिंग देना चाह रहे हो, नंबर सीरीज नंबर्स जो हम दे रहे होते हैं, सही है, तो आपको क्या करना होता है कि आप इसको लिखने के बजाय आप क्या करो कि कंट्रोल के साथ बिल्कुल यहाँ पे देखें, जब आपके एरो का सिंबल चेंज हो जाए तो आप यहाँ से कंट्रोल के साथ कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करें और आप माउस से इसको ड्रैग कर लें नीचे, तो आपकी इंक्रीमेंट होती रहेगी। क्लियर? तो आपकी यहाँ पे 1 की इंक्रीमेंट होती रहेगी। आपको बार बार अगर आपके 20 या 30 या 50 रिकॉर्ड हैं तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, कंट्रोल के साथ आप उसको ड्रैग करते रहो। क्लियर? और अब अभी आपकी ये 1 की इंक्रीमेंट हो रही है, तो अगर आप इसकी ज़्यादा इंक्रीमेंट करना चाह रहे हो, देखिए फिर 1 2 3 ऐसे आ रहा है ना। अगर आप चाहते हो कि नहीं इसके अंदर 5 की इंक्रीमेंट हो, तो आप इसको सिलेक्ट ही रहने दें और आप फिल में जाओ। फिल में जाने के बाद आप सीरीज़ में जाओ। क्लियर? सीरीज़ में जाने के बाद यहाँ पे आप इंक्रीमेंट कर दो 5 की, तो वहाँ पे देखें 5 की इंक्रीमेंट हो रही है। क्लियर? अच्छा, ऐसी आपकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इसके अंदर करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे से हम इंशाल्लाह इसको पढ़ने वाले हैं। एक एक ऑप्शन पढ़ेंगे जो इस MS एक्सेल के अंदर है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर हम स्टार्ट करते हैं होम टैब से। इसके अंदर सारे मेन्यूज़ भी पढ़ेंगे एज वेल एज सारे फार्मूलाज, सारे तो नहीं पढ़ेंगे लेकिन हम एक स्पेसिफिक लेवल तक आपको इतना अच्छे से समझा देंगे कि आप जो है कहीं पे भी काम कर सकते हो। ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।